नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्यों कहता हूं कि 2021 के अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए लोगों की गिनती नरसंहार में होनी चाहिए। वैसे तो मरने वालों की गिनती तक नहीं हो रही। अब इन लाशों से किसी की आस्था आहत नहीं होती है। कितनी बेईमानी हो गई है। कोई गरज नहीं रहा है, कहीं छींटे नहीं पड़ रहे हैं। भारत का नागरिक ऑक्सीजन के बगैर तब भी तड़पा तड़पा कर मारा गया जब तमाम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहसें चल रही थीं। भारत को विश्व गुरु बना देने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रोपेगेंडा आज अस्पतालों के बाहर छितराया हुआ है। जहां कोई बाप, जहां कोई बेटा, जहां कोई मां, जहां कोई पत्नी चिल्ला रही है कि उसे इलाज नहीं मिला। जरूर किसी नए इवेंट की तैयारी हो रही होगी ताकि नए नारे के साथ जनता के बीच आया जा सके। जैसे पिछले साल जब लोग बर्बाद हो गए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लाया गया था। ऐसा कुछ जल्दी आएगा, लेकिन आपके अपने जिन्हें ऑक्सीजन के बगैर मरना पड़ा वो नहीं आने वाले हैं। इतना शर्मनाक और क्रूर समय इससे पहले कभी इस देश ने नहीं देखा होगा। गोवा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो नरसंहार नहीं तो क्या है। लोग अस्पताल पहुंचते हैं कि जान बचेगी, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल में ही मौत होती है। गुरुवार की रात ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से डॉक्टरों के होश उड़ गए। उन्होंने जहां तहां फोन किया और हुआ कुछ नहीं। 15 लोग मर गए। कितने लोगों की मौत सिलेंडर ना मिल पाने के कारण हुई, इसकी गिनती हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप विश्व गुरु भारत में हैं, जहां मरने वालों की संख्या छिपाई जाती है। 13 मार्च को जॉर्डन में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहां के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कोविड के रोकथाम में हुई गड़बड़ियों को स्वीकारते हुए इस्तीफे दिए हैं। नैतिक आधार पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं। भारत में नैतिकता से ज्यादा जरूरी गोबर और गौमूत्र है, जिसके रिसर्च के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन काफी मेहनत कर रहे हैं। भारत एक ऐसा महान देश है जहां कोरोना संकट तो है, लेकिन असफलता को लेकर किसी को भी नैतिक संकट नहीं है। भारत के राजदूत कहते हैं कि जितना टीका भारतीयों को नहीं दिया, उससे ज्यादा दूसरे देशों को दिया। यह क्यों हुआ? जिस छवि को बनाने के लिए इतना झूठ बोला गया, वो छवि अब कहां है? गंगा में लाश बनकर तैर रही है और आस्था की राजनीति चौकी के नीचे छिपी हुई है। दुनिया के अखबारों को देखिए, भारत के बारे में क्या छप रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या छप रहा है। देखिए, सारी छवियां ध्वस्त होकर बिखर चुकी हैं। दिल्ली में इतना ही पोस्टर लग गया कि बाहर क्यों दिया गया टीका, पुलिस ने केस कर दिया है। लोग बोले भी तो कैसे बोले। आप गोबर पर बोल सकते हैं, प्रो गोबर बन जाइए, पुलिस केस नहीं करेगी। हम एक बिखरे हुए मुल्क को देख रहे हैं, जहां अस्पताल में कोई ऑक्सीजन के बगैर मर जा रहा है, जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजते खोजते कोई मर जा रहा है। ऐसी भयावह तस्वीरों के अलावा बचा क्या है देखने में।